गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, ललित जी बैठ जाइए। थैंक यू सर। ललित आप कहाँ से हैं? हरदोई से सर। चला हरदोई से हम लोगों को परिचय करा दीजिए। सर मेरा नाम ललित है और मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। मेरी सर स्कूलिंग हाई स्कूल और 12वीं PVR इंटर कॉलेज तिरवागाकुंज हरदोई से हुई है और मैंने स्नातक नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या से किया है। आप ललित प्रश्न सुने थे? हमने हरदोई के परिचय के बारे में बोला था, आपका परिचय। सॉरी सर। चलो ठीक है। ललित ये बताइए कि FDI के बारे में जानते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर। क्या है ये? सर जो विदेशी कंपनियां या विदेश के जो इन्वेस्टर हैं सर संस्था का निवेश करते हैं जिसमें लगभग 9% या 10%, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गिना जाता था। FDI की लिमिटेशन 9% है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा ये बताइए, FDI को अगर भारत में आमंत्रित किया जा रहा है तो भारत को इसको मैंने अगर व्यवहारिक जानकारी, किताबी नहीं, यस सर, कि भारत को इसका लाभ है या नुकसान? सर भारत को इसका लाभ ही होगा क्योंकि सर हमारी इकोनॉमी में एक तो कैपिटल और दूसरे सर मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी की सर कमी है। जो फॉरेन डायरेक्ट मानव संसाधन की कमी है आपके पास? सर नहीं, तकनीकी रूप से दक्ष जो मानव संसाधन सर, जिसे सर पेशेवर संसाधन बोलते हैं सर, उसकी इकोनॉमी में थोड़ी कमी है। और सर इससे FDI आने से एक तो टेक्नोलॉजी का आने का चांस भी बढ़ जाता है और दूसरे सर कैपिटल की जो है कमी भी पूरी हो जाती है इससे। स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है? सर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सर इस चलाई जा रही, जिससे जो सर स्किल इसके अंदर सर सिखाई जाती है स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसा सिलाई के अंदर हो गई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के अंदर हो गई, एग्रीकल्चर में सर जैसे गार्डनिंग हो गई और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी। कब से चल रहा है सर 2014 से। 8 साल हो गए ना? यस। क्या आपको लगता है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की अब कमी रह गई है? आपने कहा ना कि FDI में उनकी कमी है। यस सर। आपके देश में बेरोजगारों की जो बड़ी फौज खड़ी है, अब आपको लगता है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी रह गई होगी? हाँ सर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने इस कमी को कुछ तो पूरा किया है, लेकिन सर अभी भी कुछ इसको और अच्छे से किया जा सकता है जिससे ये और पूरी हो सके। ये आपका विचार है कि कुछ पढ़ा भी है कहीं? सॉरी सर, इसको भी पढ़ा नहीं है। ऊर्जा गरीबी के बारे में पढ़ा है? ऊर्जा गरीबी क्या है? बड़ा पॉपुलर भी चल रहा है भारत में। सॉरी सर। कल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। यस सर। किस फिल्म को सबसे उत्कृष्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? सर दक्षिण भारत की फिल्म है एक, पौत्तम पोरुलू सर, नाम मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा सही से। उत्तर भारत की कोई फिल्म? सॉरी सर, उत्तर भारत की कोई फिल्म नहीं। बेस्ट एक्टर में सर दिया गया है कि तानाजी को, तानाजी मूवी के लिए अजय देवगन जी को। तानाजी फिल्म को कोई पुरस्कार मिला कि नहीं? फिल्म को, एक्टर की बात नहीं करो। सॉरी सर। आपका वैकल्पिक विषय एग्रीकल्चर है? यस सर। आपका वो क्षेत्र भी तो बड़ा क्या है, मैंने संभावना से युक्त है, फिर आप प्रशासन में आना क्यों चाह रहे हैं? सर प्रशासन में सर वर्क डाइवर्सिटी है और साथ में सर जो आपकी सुरक्षा भी है, इसलिए आना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर में आर्थिक सुरक्षा नहीं है? आप एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है, अगर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन जाते हैं आप, तो वहाँ तो आर्थिक सुरक्षा इतना है कि मत पूछिए। सर उसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? सर साइंटिस्ट के लिए या रिसर्च। तो आपका तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ना? यस सर। एग्रीकल्चर में आप क्या ग्रेजुएशन केवल क्या है? यस सर। और पोस्ट ग्रेजुएशन सर आगे नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाया। अच्छा। इसके पहले कोई एग्ज़ाम दिए थे आप? यस सर, UPPCS का 2020 में दिए थे सर, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था? यस सर। कहाँ कमी रह गई थी? क्या सीखा आपने और सफलता से? सर मेरा फर्स्ट टाइम में करंट अफेयर में सर कमांड नहीं थी, और दूसरी बात सर मैं फैक्चुअल डेटा मुझे याद नहीं रहता था, उस पर कमांड सेकंड टाइम में की सर।
कैसे याद रहने लगा? सर उसको लगातार रिवीजन करते रहे कई बार। पहले से इतना रिवीजन नहीं हो पाता था, इससे भूल जाती चीज़ें। आप हरदोई से हैं? यस सर। हरदोई भी तो विशुद्ध रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। यस सर। वहाँ के लोगों को, चूँकि आपको एग्रीकल्चर पर नॉलेज तो है, यस, आप अगर अधिकारी बन के जाएंगे तो अपने इस ज्ञान का उपयोग प्रशासन में कैसे करेंगे? मैंने कृषि क्षेत्र को और उन्नत बनाने के लिए, देखिए किताबी जानकारी नहीं, यस, कुछ व्यवहारिक जानकारी दीजिए जिससे कि क्या है, आप युवाओं को कृषि के लिए मोटिवेट कर सकें, क्योंकि वो भी एक रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यस सर। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सर एजेंसी होती है KVK, जो ICAR द्वारा संबद्ध रहती है सर। उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करवाया जाता है उसके द्वारा फील्ड पे, और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से वो टेक्नोलॉजी भी युवाओं को सिखाई जाती है सर। डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से जितना हम प्रसार कर सकते हैं सर नई टेक्नोलॉजी का, उसको अगर एग्रीकल्चर में यूज करेंगे तो इनपुट हमारा कम आएगा और आउटपुट अच्छा होगा, जिससे जो है हम फार्मर की इनकम भी दुगनी कर सकते हैं और युवाओं को इसकी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अच्छा, एग्रीकल्चर के साथ साथ आप गाँव में और क्या मैंने प्रयास करना चाहेंगे, जैसे गाँव में रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े? और सर इसके लिए एक तो एग्रीकल्चर में, दूसरा सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है गांव का, तो कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ है वहाँ पे कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ावा दिया जा सकता है और नई टेक्नोलॉजी उपयोग करके सर, जिससे जो गैप है शहरी और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का नाम बताइए या कुछ ऐसे व्यवसाय का नाम बताइए जिसको आप शुरू करवाना चाहेंगे गाँव में। और सर एक तो हमारे यहाँ हैंडलूम है सर, दूसरा डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में अगर सर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए रेफ्रिजरेटर का और कोल्ड चेन कनेक्टिविटी का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो सर जो दूध का प्रोडक्ट जो हम प्रोसेस करने के बाद शहरों तक भेजते हैं उसमें नुकसान कम होगा सर। या जो शहर में प्रोसेस हो रहे हैं और ऐसे रॉ मटेरियल आ रहा है गांव से, तो उसमें भी नुकसान कम होगा, जो अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। और कुछ उपाय, ऐसे कोई उपाय नहीं बताएंगे जिसमें महिलाओं की भी सहभागिता हो? यस सर, डेयरी सेक्टर में और सर कुक्कुट पालन में, एक तो बकरी पालन में, जिसमें इसमें महिलाओं का ज़्यादा योगदान ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, क्योंकि अगर गांव घर में पुरुष हैं तो वो खेत या बाहरी कोई काम करते हैं, तो घर में महिलाएं भैंस को चारा बनाना सर, दूध वगैरह निकालना और भेड़ पालन या कुक्कुट पालन में ज़्यादा सहयोग करते हैं, जिससे वो अपनी इनकम भी जनरेट कर सकती है। इससे साथ में मशरूम सर कल्टीवेशन हो गया, जो गांव तक पहुंचने के लिए उसको रेफ्रिजरेटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण की भी होगा, आर्थिक और राजनीतिक भी धीरे धीरे। सर ललित जी, यस, आपने डिप्टी कलेक्टर पुलिस उपाधीक्षक ये पद नहीं भरे हैं? यस सर, मेरा सर एग्रीकल्चर में ही मेंस क्वालिफाई हुआ। अच्छा, यस सर। ये भी जो राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है, यस सर, इसमें कितना वोटा परसेंटेज मिला है इनको? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर रहा। पता है यस, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जानते हैं? यस सर। क्या है? सर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में सर एक निर्वाचक मंडल होता है और सर वो जो राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य उसमें वोट करते हैं सर। और इनका वोट जो है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है सर, समान प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा वोटिंग होती है। इसमें जो सांसद का मत मूल्य निकलता है, यस सर, वो कैसे होता है? सर जितने विधायक का वोट मूल्य होता है पूरे देश में, उससे सर सांसद के जितने सांसद की संख्या है उससे डिवाइड करने के बाद वोट मूल्य निकलता है और 1000 से गुणा करने के बाद। चलिए ठीक है। इथिक्स के बारे में क्या जानते हैं आप? सही सर, एथिक्स सर नैतिक सर कुछ ऐसे नियम समाज के जो मानव व्यवहार को सर नियमित करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या रोल है? सर प्रशासन में एथिक्स का जो अंतःक्रिया होती है समाज और मानव के बीच में, क्योंकि प्रशासन भी मानव समाज ही होता है सर, तो उसमें जब अंतःक्रिया होती है तो उसमें ऐसे मुद्दे भी आते हैं जो अंतःक्रिया कैसी होती है, क्या होता है? मतलब सर इंटरेक्शन एक तो समाज और प्रशासन के बीच में कुछ नियम और रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए। क्या है नियम रेगुलेशन? जैसे
सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है, यस तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रोल करता है, किस रूप में रोल करेगा? और एक तो सर रेगुलेटरी बॉडी के रूप में, ठीक, दूसरे सर कानून व्यवस्था के रूप में। रेगुलेटरी बॉडी और कानून व्यवस्था, यस ये सर। दोनों अलग अलग हैं कि क्या है? सॉरी सर। एग्रीकल्चर में आपकी लिस्ट में अभी अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कोई सुझाव ऐसा बताइए जो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जिससे देश में, कोई ऐसी विधि या कोई ऐसा बताइए। सर हमारे पास कई इसके लिए टेक्नोलॉजी है जिनका उपयोग करके उत्पादन अधिक बढ़ाया जा सकता है। जैसे सर मॉइस्चर को देखने के लिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो टेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं, और उसमें सेंसर लगा के सर, जिससे कि अगर खेत में प्रॉपर नमी मेंटेन रहने के लिए सिंचाई भी ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे इनपुट भी कम आएगा और आउटपुट भी ज़्यादा होगा सर। आप फर्टिगेशन सर कर सकते हैं उसके साथ, इरिगेशन के साथ ही, और ड्रोन के माध्यम से सर वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव भी किया जा सकता है। इतिहास में आपका रुचि है? इतिहास विषय में आपकी रुचि है कि नहीं? सर थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। यस। थोड़ा बहुत में मतलब क्या समझा जाए थोड़ा बहुत का अर्थ? और सर मॉडर्न में रुचि है सर, एशियंट इतना मुझे समझ में नहीं आता। गांधी जी का टाइम पीरियड क्या है? हाँ सर, अगर यहाँ राजनीतिक रूप से देखें इंडिया में तो सर 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है अफ्रीका से वापस आए थे, और उसके बाद 1948 तक जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक उनका राजनीतिक पीरियड रहा था यहाँ पे। उसके पहले भी आते रहते, लेकिन इतने सक्रिय नहीं थे राजनीति में अफ्रीका में जब तक रहे। गांधी के आंदोलनों का कुछ क्रम बता? यस सर। सर पहला उन्होंने आंदोलन जो किया था बिहार में चंपारण में 1917 में सर। उसके बाद सर खेड़ा, फिर अहमदाबाद, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सॉरी सर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। ये बताइए, आप नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं? यस सर। नरेंद्र देव जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, नरेंद्र देव सीतापुर के रहने वाले सर थे, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदारी की है सर, और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे सर। संस्थापक थे? हाँ नहीं, मतलब सर सहयोगी रहे थे। अच्छा। जयप्रकाश नारायण और लोहिया के साथ में। किस धर्म को मानने वाले थे? सॉरी सर। इनका बौद्ध धर्म में कुछ योगदान है? सॉरी सर, इसमें जानकारी नहीं। अच्छा, समाजवादी विचारधारा क्या होती है? और समाजवादी विचारधारा सर बेसिकली समानता के सिद्धांत पर आधारित है, और जो सर मार्क्सवादी का एक व्यवहारिक रूप है मार्क्सवादी विचारधारा का। इसमें सर जितने संसाधन हैं उन पर समाज को समान वितरण पे फोकस किया जाता है सर। तो मार्क्सवाद और समाजवाद में क्या अंतर है? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए, एग्रीकल्चर के आप स्टूडेंट रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कृषियों की आय दुगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा है? सर 2022 तक। तो क्या क्या 3 बिंदु बताइए, क्या क्या करना चाह रहे हैं, आय कैसे दोगुनी होगी? और सर एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से। अच्छा। और दूसरा सर इनपुट कम से कम यूज हो, ऑप्टिमम। और तीसरा सर मार्केट, अच्छा वैल्यू मिले मार्केट में क्रॉप का। तो जो अभी कृषि संबंधित जो संशोधन हुए थे संसद से, जो बाद में उसको वापस लेना पड़ा, यस सर। तो वो सही था कि सही नहीं था? उसको किस उसमें देखते हैं आप? और सर जो कानून बने थे वो अगर किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो सही था, लेकिन उसमें कुछ जो बाद में कमियां भी बताई जा रही थी, जैसे एक उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में था सर कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब आप कह रहे हैं मार्केट को लेकर कि मार्केट अगर नज़दीक होगा, जो भी क्या करना चाह रहे हैं मार्केट के संदर्भ में? सर मार्केट उसमें APMC के अलावा भी दूसरी जगह किसान प्रोडक्ट बेच सकते थे, ये कानून में प्रावधान था, जिससे सर एक ओपन मार्केट मिल जाती किसान को, तो उसका वैल्यू भी अच्छा मिल जाता।
क्रॉप का, जैसे अभी वहीं मंडी में ही बेचते हैं, जिससे कुछ अड़तियाँ उन्हें खरीदते हैं। तो सर एक अड़तियों के बीच में एक वो उनका आपसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि एमएसपी जो है उसके ऊपर ना खरीदा जाए गेहूँ या धान। तो सर इसको कुछ कम किया जा सकता था। अच्छा, ये क्या किया गया है जो पशुधन है यानी पशुपालन, यस सर, पशुपालन और ये कृषि दोनों को साथ साथ लेकर के चला जाए तो कृषकों की आय दुगनी हो सकती है। यस सर। कैसे ये संभव हो पाएगा? सर पशुपालन में सर जैसे एक तो डेयरी हो गई, साथ में गोट पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, और सर इनके जो दूध होता है उसको प्रोसेसिंग करके, जैसे कृषि में पूरे साल तो रोजगार रहता नहीं है सर, कुछ फसल पीरियड होता है, जैसे रुपाई के समय या कटाई के समय खाद डालना या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़काव के समय। उसके बाद जो पीरियड बचता है, अगर उसमें दूसरे पशुपालन हो गया और अदर सेक्टर की किया जाए तो रोजगार पूरे साल मिल सकता है, जिससे आय दोगुनी हो सकती है। अच्छा, ये सर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप के अंतर्गत आता है। ये जिस पद के लिए आप एलिजिबल हैं, बीज उत्पादन अधिकारी, क्या काम होता है इसका? उत्पादन करते हैं बीज का? और नहीं सर, बीज जो उत्पादन होता है क्षेत्र में उनका निरीक्षण करवाना और बीज क्वालिटी को सर उनको टेस्टिंग करवाना, उसके बाद सर्टिफाई करवाने। अच्छा, बीज भी 2-3 प्रकार का होता है ना? यस सर। किस किस प्रकार का बीज होता है? एक तो सर होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस सीड, एक सर होता है ब्रीडर सीड, एक फाउंडेशन सीड, एक सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड बीज ही प्रयोग किया जाता है? यस सर, सर्टिफाइड बीज अधिकतर प्रयोग किया जाता है। फाउंडेशन सीड सर अधिकतर एजेंसियों में उगाया जाता है, स्टेट फार्मिंग एजेंसी होती हैं और कॉरपोरेशन। और न्यूक्लियस सीड जस्ट आफ्टर ब्रीडिंग के बाद जो होता है वो ब्रीडर के पास रहता है, ब्रीडर उसे उगा के थोड़ा ब्रीडर सीड बनाता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसके बाद फार्म पे उगाया। अच्छा, अभी लास्ट में ये बताइए कि आपके अंदर कौन से ऐसे 2 गुण हैं जिसके कारण आपका इस पद के लिए चयन कर लिया जाए? एक तो सर हार्ड वर्किंग, दूसरा सर पार्टिसिपेटरी लीडरशिप। तो ये पद के लिए तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो आप बता रहे हैं उसका निरीक्षण करना है। सर निरीक्षण करवाने में सर वहाँ पे पार्टिसिपेशन करवाना पड़ेगा, सीन इंस्पेक्टर, अधिकारी और सर कई लोग होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है सर। थैंक यू।